केशव प्रसाद मौर्य 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं उनकी पार्टी के। मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूँ, पहले तो मेरी जानकारी का वो मुझे बताएं, उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है कि नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार एक कैबिनेट मंत्री का ही पद है, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद ही नहीं है। और फिर उन्हें तो मुख्यमंत्री कह करके लड़ाया गया था एक बार। अगर उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान हो, पिछड़ों के सम्मान की भावना उनके अंदर हो, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने नहीं चाहिए था। वो तो अपने लिए परेशान है, तो समाज के लिए कहाँ से परेशान होंगे। जो आदमी अपने दल में अपना ही सम्मान नहीं बचा पा रहा है, वो उस दल में अपने समाज का सम्मान कैसे बचा पाएगा। एक बार दबे मन से उन्होंने भी साथ दिया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद वो पार्टी की लाइन से हट करके आ नहीं पा रहे हैं आगे। वो डांट दिए गए होंगे, मुझे पक्की जानकारी नहीं है। वैसे भी बेचारे विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, सोच रहे होंगे कि किसी की कृपा पर हैं, इसलिए अपने दिन गुजार रहे हैं। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, उससे यूपी में कितना फर्क पड़ेगा? यूपी के भी लोग चाहते हैं, यहाँ के गांव के किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित समाज के लोग, जिनमें राजनीतिक चेतना है, सामाजिक चेतना है, वो सब लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग की कितनी जनसंख्या है आना चाहिए, अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या आना चाहिए, अनुसूचित जनजाति की कितनी जनसंख्या आना चाहिए, माइनॉरिटी के कितने लोग आना चाहिए, और उच्च वर्ग के भी कितने लोग आना चाहिए। और हम समाजवादियों की मांग है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि जातीय जनगणना कराकर सभी जातियों की संख्या जाहिर करके जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं अगले साल। चुनाव के पहले ये मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, मुद्दा जनता के बीच में एक जनता का जन आंदोलन के रूप में पहुंचेगा। देखिए, मुद्दा तो इस देश में है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य न मिल पाना, बेरोजगारों के हाथों काम न मिल पाना, महंगी दवाएं, महंगे अस्पताल, महंगी शिक्षा, नौकरियां न मिल पाना, ये तमाम मुद्दे इस देश में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर धर्म और जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार के लगभग 9 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के 6 साल हो गए। इन 9 और 6 सालों में डबल इंजन की सरकार ने न पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम किया, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कोई किया, न अकलियत के लिए कोई काम किया, न किसानों के लिए कोई काम किया, न मजदूरों के लिए कोई काम किया, न बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई काम किया, न विद्यार्थियों और गरीबों के लिए कोई काम किया। तो ये बात क्या करेंगे इन मुद्दों पर, जो असल मुद्दे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये धर्म की बात, मंदिर मस्जिद की बात, गाय गोबर की बात ही करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ आज इनके ज़माने में जितना गौ माता की दुर्दशा हो रही है, उतना कभी दुर्दशा नहीं हुई थी। जनता को क्या पता है मुद्दे पसंद आते हो तभी वो सत्ता में लौट जाते हैं, वापस आ जाते हैं। नहीं, जनता को तो मुद्दों की जानकारी है, मुद्दों पर जनता बात कर भी रही है, लेकिन जो इनके फरेब हैं उसमें जनता फंस जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे हर घर में पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़े लिखे नौजवान निकल रहे हैं, वो अपने घर को, परिवार को भी समझाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा भी, सबसे अंतिम चुनाव उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के लोकसभा का चुनाव हुआ। मैं स्वयं वहाँ उस चुनाव में था। मैंने अपने जीवन में सत्ताधारी दल का सरकारी मशीनरी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा दुरुपयोग मैनपुरी में देखा, जहाँ जाति के आधार पर लोगों की ड्यूटियाँ हटाई जा रही हैं, मजहब के आधार पर लोगों की ड्यूटियाँ हटाई जा रही हैं, सरकारी कर्मचारियों की। पुलिस का नंगा नाच, प्रशासन का नंगा नाच, गांव में आतंक, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। कई बार मुख्यमंत्री जी,
कई कई उनके उप मुख्यमंत्री जी, कई दर्जन कैबिनेट मंत्री, सैकड़ों विधायक और सांसद जितना आतंक कर सकते थे किए। उसके बावजूद वहाँ की बहादुर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया और रिकॉर्ड वोटों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। वो लहर 24 तक रहेगी क्या? वही लहर शुरू हो गई है, और 24 तक ही नहीं, 24 के बाद वो लहर 27 तक रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछले चुनाव से इस बार में भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में होगी। उसकी सीटें जितनी हैं उससे बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी कितने में जाएगी? दहाई का आंकड़ा छुएगी? दहाई नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हमारे पार्टी के नेता का कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, और जनता में जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो लोगों ने ठगा महसूस किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी सीटें सर्वाधिक होंगी। अखिलेश जी का कल स्टेटमेंट आता है गठबंधन को लेकर के कि हम अपने गठबंधन के साथ ही 24 का चुनाव लड़ेंगे। अभी देखा जाए तो पश्चिम में आपका आरएलडी के साथ गठबंधन है, जैन जो चौधरी उनके मुखिया हैं, इधर पल्लवी पटेल जी हैं, उनके साथ है गठबंधन, और कोई तीसरा मोर्चा, कुछ और बातचीत? ये अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को है। हम सभी लोग उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमारे सभी नेताओं ने कहा है, कार्यकर्ताओं ने, दल हित में, प्रदेश हित में, देश हित में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। उनके निर्णय पर अमल करते हुए हम अपने पार्टी को और पार्टी के सहयोगियों को जिताने का काम करेंगे।